सवेर आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें यही बता रही है, ठीक है ना। अब बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? और पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। 2024 में देश में चुनाव है और 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में। इंडियन टीम पिछले 15-16 सालों से पाकिस्तान कभी नहीं गई है। तो बीइंग अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, भारत सरकार में मंत्री, उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है कि क्या हमें इंडियन टीम 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलती हुई नजर आएगी कि नहीं? देखिए, बीसीसीआई को तय करना है, लेकिन जब मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष था तब मैंने एक ही बात कही थी कि दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। कि आप भारत में आतंकवाद भी फैलाओगे, गोलीबारी करोगे, बम धमाके करने का प्रयास करोगे और आप क्रिकेट मैच खेलने की बात भी करोगे, ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। पहले गोली बारूद बंद करो, बम धमाके बंद करो, आतंकवाद को बंद करो। जिस दिन पाकिस्तान आतंकवादी मंसूबों को छोड़ देगा उस दिन खेल का मैदान सज जाएगा। लेकिन जब तक आतंकवादी साजिशों को वो सोचता रहेगा तब तक भारत के साथ पाकिस्तान में क्रिकेट भारत की टीम नहीं जानी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सोचना है, मैंने तब भी ये कहा था और उसके बाद बीसीसीआई का भी सेम वही अब तक वो चला है। मैं इतना ही कहूंगा। अनुराग जी, बस एक, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन, लेकिन जनता को भी देख लेते हैं भाई, क्या पाकिस्तान वहां से आतंकवाद यहां पर भेजे, क्या हमारी टीम वहां जानी चाहिए? पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, ये जितने भी लोग हैं ना, ये फजूल धमकियां देने से, फजूल बातें करने से ये बंदे बाज नहीं आएंगे। शाहिद अफरीदी भी उन लोगों में आता है जिसने हमेशा इंडिया के अगेंस्ट बातें की हैं, इंसल्ट की है इंडिया की, लाइव जो है चैनल्स के ऊपर बैठ के ये इंडिया की इंसल्ट करता है। उसके बाद मैं बात कर लूं अगर पीसीबी की, पीसीबी चेयरमैन मोहसन नकवी, उसके बाद पीसीबी में जो एक सो कॉल्ड बंदा बैठा हुआ है वहाब रियाज लंगड़ा, ये बंदे बातें करते हैं इंडिया नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, पाकिस्तान तो ना आए, हमें इंडिया की जरूरत नहीं है। शायद अफरीदी भी आजकल आपको पता है एक चैनल के ऊपर बैठते हैं, चैनल की रेटिंग उठाने के लिए इनको इंडिया के अगेंस्ट बातें करना बनती है। जवेद मियादाद को आप ले लो यार, वो बंदा भी जब बात करता है इंडिया के अगेंस्ट बात करता है, और यकीन करो, देखो मेरी बात सुन, कर लो यार अगेंस्ट बात, लेकिन उस बात में लॉजिक भी लेके आओ ना। प्रॉपर पता लग रहा था कि ये बंदा वैसे ही हेट स्पीच करना चाह रहा है, इसके पास लॉजिक नहीं है। शायद अफरीदी ने जो बात किया, शायद अफरीदी ने भी ये बोला है कि अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो इंडिया बाहर में जाए, ना आए, हमें इंडिया की जरूरत नहीं है। ये इंडिया का टूर्नामेंट नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है और हमें राइट्स आईसीसी ने दिए हुए हैं, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने ये बोला है, जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो बीसीसीआई के इंडिया के, उन्होंने बोला है कि जी नहीं आएगा इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने 2025 की पाकिस्तान, जिसके ऊपर शायद अफरीदी ने बोला है क्या बाहर में जाओ यार, आप लोग नहीं आना तो आप लोग ना हो। ये मुझे पहले बताओ ये क्या वर्डिंग यूज किया कि बाहर में जाओ, ये घंटे के अफरीदी, ये कौन सी वर्डिंग है? पीसीबी में क्या हो रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, एक तरफ ज़का अशरफ की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आ रही है प्रीवियसली। भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अगर मैं सही कहूं, प्रोनाउंस सही करूं, श्री अनुराग सिंह साहब ने कहा है इंडिया इज नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन पाकिस्तान, हम नहीं जा रहे चैंपियनशिप के लिए, बहुत ऑब्वियस रीजन है, एंड दैट इज अ टेररिज्म इन पाकिस्तान। अब ये हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? क्या हाइब्रिड होगा या इंडिया नहीं खेलेगा? आई वांट योर टेक ऑन दिस। देखिए, ये तो मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, ये तो वो तो पॉलिटिशियन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, उन्होंने अगर बयान दिया है तो क्योंकि मैंने देखा नहीं है, पहली चीज। आपने ये देखा नहीं अब तक? मैंने अभी तक नहीं देखा है। बासित जी, यू हैव मिस्ड आउट अ बिग थिंग। मतलब अभी वर्ल्ड कप में भी आने में टाइम है, अभी जो 1 जून है, पाक भारत की बातें अभी से हो रही हैं, तो आपने ये मिस कैसे कर दी? ये एक्चुअली आपको पता है रमजान के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो उसमें मैं बिल्कुल ही इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, सिर्फ मैच देख लेता हूँ। और अगर उन्होंने ये बयान दिया तो ये हमारी हेडिक थोड़ी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेडिक नहीं है। अगर उन्होंने ये बयान दिया, ये तो आईसीसी की हेडिक है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान का टूर्नामेंट नहीं है, आईसीसी इवेंट है वो। बिल्कुल। तो बीसीसीआई आईसीसी को बोलेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी बोलेगी। आईसीसी क्या फैसला करती है वो देखेंगे। जब आईसीसी वाले यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सब हर चीज मतलब अपनी कमेटी की एक टीम भेजी है, तो हर चीज देख रही है, ग्राउंड की हालत हर चीज देख रही है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला होगा। इंडिया कुछ भी बोल दे, अपना श्रीलंका कुछ भी बोल दे, इंग्लैंड कुछ भी बोल दे, ये आईसीसी वाले पे डिपेंड करता है, आईसीसी वालों की क्या सोच है, उनकी रिपोर्ट जो बनेगी उसमें क्या है, तो ये फैसला होगा। देखते हैं आईसीसी 2026 में वर्ल्ड कप करवाती है या नहीं करवाती, इस रीजन पे जो वीजा नहीं दिए। देखते हैं एक अच्छी चीज ये कि आधा इवेंट श्रीलंका में है, तो पाकिस्तान की टीम को ऑलरेडी सारे मैच श्रीलंका में करा देंगे। चले जो भी है, लेकिन ठीक है। लेकिन आगे नहीं है, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में है, 2030 में वर्ल्ड कप जॉइंट होस्ट है इंडिया और बांग्लादेश। तो आप मतलब अभी से इन सारी चीजों को 2025 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, इसका इंडिया पूरा जोर लगाएगा कि यहाँ से किसी तरह निकल जाए। आई थिंक देयर हैज टू बी अ डिस्कशन, क्योंकि ये लम्हा फिक्रिया है। ऑफ कोर्स पीसीबी की जानिब से कोई ना कोई तो डिसीजन आना चाहिए, कोई ना कोई प्लान होना चाहिए। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 में भारत की टीम शायद पाकिस्तान का सफर ना करे, और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ होगी। पाकिस्तान ने
इस वक्त अभी चंद दिन पहले भारत में पूरा वर्ल्ड कप खेला, इंडिया में पाकिस्तान ने अपने तमाम के तमाम मैचेस खेले और तमाम तर मुश्किल सूरत हाल के बावजूद भी आप ये देखें कि पाकिस्तान की टीम भारत गई, आईसीसी का इवेंट था, पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट पूरी की, पाकिस्तान ने जो भी उसकी तकाजे थे बैनुल अक़वामी क्रिकेट के उसको निभाया और पूरे किए हैं। और अब अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत में से कोई भी ये कहता है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी चाहिए और जैसे एशिया कप हुआ था वैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की मेजबानी है और इस पर दुनिया क्रिकेट को भी पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और ये सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो जनाब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तां क्या होगा। पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो आंख मचोली का खेल जो है जारी है इस टाइम, और बंदर बांट जो है इस टाइम जारी है पाकिस्तानी क्रिकेट में। मोहसिन नकवी ने जो है वो बात किया इंडिया के हवाले से कि इंडिया आए या ना आए, चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी। उनसे पूछा गया कि इंडिया नहीं आएगा तो क्या चैंपियन ट्रॉफी होगी, उन्होंने बोला कि इंडिया आए या ना आए वो अलग मैटर है, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी हर 2 सूरत में पाकिस्तान में हम करवा के रहेंगे और पाकिस्तान में ही होगी। यानी कि उनका कहने का मकसद था कि इंडिया के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होगी। तो यार सीधी बात है कि फर्क तो पड़ता है। हमने देखा रमीज राजा ने बड़ी बड़ी बातें की और रमीज राजा इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया भी चली गई, लेकिन रमीज राजा यहाँ पर मौजूद नहीं है। नजम सेठी ने ये बातें की, इंडिया जो एशिया कप में नहीं आया, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान गया, नजम सेठी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ज़का अशरफ ने बातें की, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आया, पाकिस्तानी टीम इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेल के आ गई। अब मोहसिन नकवी भी कर रहे हैं और जो लग रहा है सीधी सादी बात है, चपलूसी मुझे लगाना आती नहीं है, हकीकत यही है कि इंडिया इस बार अगर उन्होंने फैसला किया हुआ है ना कि हमने नहीं जाना है तो इंडिया नहीं आएगा। और चैंपियन ट्रॉफी होगी तो जरूर, लेकिन इंडिया के मैचेस बाहर होंगे, इंडिया के बगैर नहीं हो सकती है। इंडिया के बगैर आईसीसी का कोई इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आईसीसी इतना पागल नहीं है कि अपने आप को इतना नुकसान दे। इंडिया की वजह से ही सबसे ज्यादा कोई 80% रेवेन्यू आता है उनको, तो इतना बड़ा नुकसान आईसीसी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आप आईसीसी को अगर पाकिस्तान को मुकरना भी पड़े ना कि भाई चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी, वो मुकर जाएगा, लेकिन इंडिया को किसी सूरत में आईसीसी नहीं नाराज करेगा। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग जेपरडाइज हो सकती है। सो आईसीसी का तो बहुत क्लियर एक स्टांस है। पर लाला एक और चीज जब हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होगा, बिकॉज सारे बोर्ड मेंबर्स को अग्री करना पड़ता है अगर कोई इवेंट कैंसिल करना हो या न्यूट्रल वेन्यू पे जाना हो, ठीक है। तो एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बीसीसीआई से तो खराब होंगे ही, ठीक है, मगर साथ ही साथ क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड भी अग्री करेगा, बांग्लादेश बोर्ड भी अग्री करेगा एंड अफगानिस्तान बोर्ड भी अग्री करेगा, यानी हमारे इस ब्लॉक से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी आपने बड़े जबरदस्त तरीके से इसको देखा है सवेरा, और मेरे ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अफगानिस्तान श्रीलंका इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको, वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका अफगानिस्तान इनके साथ रिलेशनशिप कैसे है हमारे। ये तो अंदर ही अंदर जो भी पकड़ा होगा वो आखिरी दिनों में। जब आप सेठी साहब को क्या सजेस्ट करेंगे लाला? ही लुक्स टू बी इन अ डिफिकल्ट पोजीशन बाय द वे। सेठी साहब मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि उनके सर्कल में वो मशवरा लेते किससे हैं, क्या प्लान, उनका प्लान बी क्या है, प्लान ए प्लान बी होने चाहिए। अगर ये नहीं तो भाई आपके पास प्लान बी होना चाहिए। बिल्कुल, हमें वही वाली बात मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान आंखें उन्हें दिखाते हैं जो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना तगड़ा करो कि आप किसी को चैलेंज कर सकते हो। तो मैं तो शुरू से इन चीजों में 3 बार तो तू रिटायरमेंट लेके दोबारा तूने अपनी रिटायरमेंट वापस लिया। 17 साल से तू ऊपर जा नहीं रहा और वही बातें तू कर रहा है 17 साल वाली। आज तक शायद अफरीदी की 17 साल से ऊपर नहीं ना गई। बार बार जब देखो जी अफरीदी 17 साल का, ये बात करने का क्या तू क्या इंडिया नहीं आता तो ना पहाड़ में जाए। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, बीसीसी का टूर्नामेंट नहीं है। बेटा अगर आप में इतना दम है ना तो खुल के ये बात करो कि ना इंडिया ना आए। बेटा मैं एज अ ट्रू क्रिकेट फैन, या मैं जितनी क्रिकेट को देखा हुआ है या मैं जितनी क्रिकेट को जानता हूं, जितनी आईसीसी में या जितनी वर्ल्ड क्रिकेट में बीसीसीआई इंडिया की पावर है ना, आप लोग सारे बच्चे हो नीचे लटक रहे होते हो, ऊपर मेन हेड बीसीसीआई है। वो किसी बीसीसीआई किसी आईसीसी टूर्नामेंट में जब नहीं ना होगा तो आईसीसी टूर्नामेंट का घंटा बाजेगा उधर ही, और पैसे नहीं आएंगे। जब अपू क्रिकेट नहीं खेलेगा, कोई टूर्नामेंट में विराट कोहली नहीं आएगा तो फिर ये आएगा टोसर, उधर जाओ पैसे आपको ये मिलेंगे, नहीं मिलेंगे पैसे आपको। ये बात कर देना बैठ के कि इंडिया बाहर में जाए, इंडिया नहीं आता। हम लोग भी इंडिया गए थे वर्ल्ड कप खेलने, हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने वो किया, क्या करके आए वर्ल्ड कप खेलने, क्या करके आए हो? जलील हो गए, वापस आगे नहीं था जाना। इसमें पाकिस्तान बोर्ड को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए असूलन, क्योंकि जो भी सवाल होगा आईसीसी को बोला जाएगा, आईसीसी हमसे पूछेगा, हम आईसीसी को जवाब देंगे। हम डायरेक्ट किसी भी इंडिया को या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को हम जवाब दे नहीं है, हकीकत ये है। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसको अर्ली टू से कि अभी तो फैक्ट में है चैंपियंस ट्रॉफी, और जिस तरह दुनिया में और जगहों पे क्रिकेट हो रही है, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, हमारे मुल्क में भी सारी टीमें आती हैं सिवाय इंडिया के। तो अब इंडिया को बड़ा दिल करके आना चाहिए हमारे मुल्क में। ये मेरी अपनी पर्सनल वो है कि हमारे भी बच्चे विराट कोहली को देखना चाहते हैं, रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं, सूर्य कुमार यादव को देखना चाहते हैं, बुमराह को देखना चाहते हैं। तो आए, बड़ा दिल करके आए। और जहां तक बात सिक्योरिटी की है, हमारे यहाँ मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। ये 2009 वाला मुल्क नहीं है, अब 2024 हो गया है, और पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पर है इस टाइम पे। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सब हमारे मुल्कों में होके गए हैं।
सो तमाम जर्नलिस्ट जो हमें भारत में देख रहे हैं, दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर, बिकॉज हम अमन चाहते हैं और हम अमन का हाथ हमने पहले भी बढ़ाया था। ये एक ओपन इन्विटेशन है और हम चाहते हैं कि आप यहाँ आए और आपको हम होस्ट करें। जनाब, इसके साथ मैं बीच में मिस बलोच एक बात कहना चाहता हूँ। प्लीज। मेरी इंडिया में मतलब बहुत ज्यादा बातचीत है, दोस्त हैं मेरे वहां की जो अवाम है ना, और हमारी अवाम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हमारे क्रिकेटर्स को बहुत चाहते हैं। हाँ, ऐसा है। विराट कोहली को बहुत पसंद करते हैं, इसी तरह बाबर आजम को वहां पसंद किया जाता है। अभी वर्ल्ड कप में जब हमारी टीम हैदराबाद गई है ना, तो प्लेयरों ने मुझे बताया कि वास्तव में इतनी मोहब्बत मिली है वहां के, सोच है आपकी। तो अवाम में कोई ऐसी बात नहीं है, ये कुछ पॉलिटिशियन उस तरफ भी हैं और कुछ पॉलिटिशियन इधर भी हैं जो बीच में नमक डाल रहे हैं, जो गलत है। क्रिकेट स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहना चाहिए, ये मेरा अपना। ये बड़ी खूबसूरत बात की है, बात होनी चाहिए अमन की। ये बात जो है वो मैं आपको जो है वो पर्सनल जो एक्सपीरियंस की वजह से कह रहा हूं, जो मैंने फील किया इतने अरसे से, इतने सालों से, कि आईसीसी का झुकाव किधर है और आईसीसी जो है वो किसकी बात मानता है और किसके बगैर आईसीसी नहीं चल सकता। वो जो मुझे समझ आया ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। आईसीसी की जो टीम आई थी, डेलीगेशन टीम, जब पाकिस्तानी स्टेडियम उन्होंने देखा तो उन्होंने ये बात किया कि ये स्टेडियम सर है ही नहीं होस्ट करने के कोई आईसीसी टूर्नामेंट। आईसीसी की डेलीगेशन टीम ही रिजेक्ट करके गई है ना पाकिस्तानी स्टेडियम्स, कि आप स्टेडियम्स बेहतर कर रहे हो, वरना इस स्टेडियम में हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवाएंगे। अभी शायद अफरीदी ने लाइव टीवी पर बैठ के ये इंसल्ट कर दिया, इंडिया की बार्किंग की है कि जी इंडिया बाहर में जाए, नहीं आता वर्ल्ड कप खेलने। तो ये बात कर देना, फजूल बातें उठ के बोल देना किसी के अगेंस्ट विदाउट एनी प्रूफ, ये मुझे लगता है घटिया लोगों की हरकतें होती हैं और घटिया लोग इस तरह की बातें करते हैं। कल पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बात आप स्क्वाड करो, अंदर वहाब रियाज और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, ये बंदे, ये फिर उधर टारगेट इंडिया। अच्छा, कह रहे हैं कि हम इंडिया का सोच नहीं रहे, कह रहे हैं कि हम विदाउट बीसीसीआई एक आईसीसी टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं। और भाई नशा तो नहीं करते आप लोग कहीं? मुझे बताओ यार, जितना भी कोई क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा पैसे कहां से आते हैं? इस बंदे की शक्ल से आते हैं। 99% पैसे इसकी शक्ल से आते हैं, इसके नेम से आप पैसे कमाते हो। आईसीसी की पोस्टर पे ये लगा होता है, ये लगा होता है तो पैसे आते हैं। विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा आईसीसी का टूर्नामेंट करना बेटा, ये बाजा बाजेगा। आईसीसी टूर्नामेंट का बाजा बाजेगा विदाउट रोहित शर्मा या विदाउट विराट कोहली। ये मैं आपको बात लिख के कर दूं, इस मगालते में मत रहना। ये बात मैं फिर भी आपको करना हूं, इस चीज में मत रहना, क्योंकि विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा करवा के तो देखो आईसीसी का टूर्नामेंट। और ये खुलेआम धमकियां देना कि जी इंडिया नहीं आता तो ना आए, बाहर में जाए, ये करे वो करे। मुझे बताओ ना, लास्ट ईयर एशिया कप हुआ है, बातें कर रहे थे ना, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एशिया कप खेला है, वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गए हो, धमकियां दी थी तब भी इंडिया को, धमकियां दी थी तब भी बीसीसीआई को दी थी ना। कुछ उखाड़ पाए उनका? कुछ किया आपने उनका? कुछ भी नहीं किया बेटा। वो सबसे रिचेस्ट बोर्ड है आईसीसी को जो सबसे ज्यादा शेयर आता है ना, आईसीसी को 80% पैसे बीसीसीआई से आते हैं और वो पैसे फिर मुख्तलिफ बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बेसिकली पीसीबी भी बीसीसीआई के टुकड़ों पे पलता है। वो कहा ना, जहां खाया वहां थूक दिया, ये गद्दारों की निशानियां होती हैं। बेसिकली जो आईसीसी पैसे लेता है, आईसीसी को बेटा पाउडर तो नहीं भेजता ना, वो पैसे बीसीसीआई से पीछे से आते हैं। और जो फाइनेंस मॉडल निकला हुआ 2023 से 2027 का, उसमें बीसीसीआई को फिर भी उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने वो दे रहे हैं। और हमारे कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें कम पैसे मिल रहे हैं इंडिया से। इंडिया देता भी तो है ना इतने, आप तो देते ही नहीं, तो आप तो उल्टे लेते हो। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये बात फजूल बात करने का कोई मकसद नहीं। अपने स्टेडियम्स पहले बेहतर करो, अपने स्टेडियम जहां तक। आप मुझे बताओ, अब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है, मैंने स्टेडियम देखे, मुझे मजा आया है क्रिकेट देखे। लिटरली मैंने अपनी जिंदगी में कितने वर्ल्ड कप देखे हैं? मैंने अपनी जिंदगी में 2007 से 2006 से मैं क्रिकेट देख रहा हूं। 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2007 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप, तब से लेकर 2024 तक मैंने सारी क्रिकेट देखी है। मेरे 2 वर्ल्ड कप फेवरेट है, एक 2011 वाला और एक 2023 वाला, और दोनों इंडिया में हुए हैं। सर इंडिया में क्रिकेट एक फेस्टिवल की तरह ली जाती है, वो इंगेज होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को। यह बोब्सी घंटे का पॉडकास्ट आपने देखी होगी, उसने भी बात किया है तो इंडिया में हमने बेहतर क्रिकेट देखी है, हमें सपोर्ट मिली है, फैन हमें अच्छे मिले हैं, वो लोग क्रेज है उनके लिए, उनके अंदर क्रिकेट का। बेटा उनके स्टेडियम्स भी तो देखो ना, इतने इतने बड़े स्टेडियम है उनके पास, इतने इतने, ऐसे लगता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, या इंग्लैंड में हो रही है, या साउथ अफ्रीका में हो रही है, या न्यूजीलैंड में हो रही है। ऐसे स्टेडियम है इंडिया के पास। और मुझे लगता है इस टाइम अगर 3 कोई कंट्रीज है ना जिनके पास आउटस्टैंडिंग स्टेडियम्स में, सबसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास बेहतर स्टेडियम है। मुझे लगता है इनसे ये टॉप के 3 कंट्रीज हैं जिनमें बहुत जबरदस्त स्टेडियम है। ऑस्ट्रेलिया में देख लो, इंडिया में देख लो, इंडिया में स्टेडियम्स की तादाद भी ज्यादा है।
क्रिकेट भी बेहतर होती है। अब आप में 4 स्टेडियम है, यदि 4 स्टेडियम है आपके पास, उनमें क्या क्रिकेट करवाओगे बेटा? कहते हैं ना कि पहला घर है नहीं, छत है नहीं, तो रहना शुरू कर दो। जब घर बनेगा, छत बनेगी तो फिर रहोगे ना। स्टेडियम्स है नहीं, अंदर शादी वाली कुर्सियां हैं, उनमें क्या टूर्नामेंट होगा मुझे बताओ? पहले स्टेडियम बनाओ, अच्छे अच्छे स्टेडियम्स हों। चलो इन्हीं को बेहतर कर लो ना। आईसीसी को बोल के गया कि ये स्कोर कार्ड और ये जितने भी आपने शादी वाली कुर्सियां, ये ग्रिलें, ये छत छूत सब बेहतर करो, तब आएंगे हम खेलने, वरना नहीं आएंगे। और अनुराग ठाकुर ने तो ये बोल दिया कि हम तो सोच ही नहीं रहे इस बारे में, हमने तो जाना ही नहीं है। और एक बात, अगर किसी टूर्नामेंट में इंडिया चला गया ना, वर्ल्ड इंडिया ने कोई ये चैंपियंस ट्रॉफी ना खेली, कोई मानेगा ही नहीं खेलने के लिए, क्योंकि सबको पता है ना, अब ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड है, वो अपना फायदा देखेगा ना, मुझे इस टूर्नामेंट खेलने का क्या प्रॉफिट है। वो देखेगा यार विराट कोहली चला गया सर, वर्ल्ड कप 2022 जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ना, विराट कोहली के नाम पे पैसे कमाए गए थे, घंटे के नाम पे तो नहीं थे कमाए गए यार। इससे बड़ी एग्जांपल क्या दूं मैं कि ओलंपिक्स में विराट कोहली की वजह से क्रिकेट गई है। ओलंपिक्स में क्रिकेट का कोई इमेजिनेशन कर सकता था कभी? विराट की वजह से ओलंपिक्स में क्रिकेट गई है। वो भाई बहुत बड़ा नाम है, वो क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है, विराट किंग कोहली, अब्बू जी ऑफ क्रिकेट, पापा जी ऑफ क्रिकेट। और ये जो आपके पापा है ना, बब्जी दी घंटा, ये कल पॉडकास्ट में बोल के गया है कि मेरा विराट कोहली आइडियल है। अब मेरा घंटे क्या फरीदी, तूने ये जो बोला है ना इंडिया नहीं आता तो ना है, या जो वहाब रियाज कह रहा है कि हम इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, इंडिया के बगैर हम सक्सेसफुल टूर्नामेंट करवाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट बीसीसीआई आप किसी टूर्नामेंट में चले जाओ, टीमें पुल आउट कर जाएंगी, टीमें पुल। यार एक आप एशिया देखो, मैं पाकिस्तानी, मैं चाहता हूं पाकिस्तान में एशिया कप, वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, मैं देखूं, लेकिन मैं वो बात करता हूं जो पॉसिबिलिटी होती है, मैं बात करता हूं जो रियलिस्टिक बात करता हूं, मैं रियलिटी पे बेस्ड बात करता हूं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कब होगी, क्यों होगी? 25 में चैंपियंस ट्रॉफी है फरवरी में, और स्टेडियम्स हमारे हालात नहीं अच्छे, हम अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए टीमों को। ऑस्ट्रेलिया की क्या गारंटी है वो आएगा? न्यूजीलैंड अपनी चौथा टूर है न्यूजीलैंड का, मुसलसल वो अपनी सी या डी टीम भेज रहा है पाकिस्तान में। ऑस्ट्रेलिया 2 टूर कर चुका है, पाकिस्तान में उन्होंने अपनी ए टीम नहीं भेजी। इंग्लैंड ने अभी तक पाकिस्तान में 2 टूर कर चुका है, उन्होंने पाकिस्तान में अपनी ए टीम नहीं भेजी। साउथ अफ्रीका ने अभी तक पाकिस्तान में अपनी ए टीम नहीं भेजी। तो क्यों टीमें आएंगी? नहीं आएंगी टीमें। आपका पीएसएल होता है, लोग अब आपके जो पीएसएल के प्लेयर है ना, आईपीएल में उनको ठुड्डे पड़ते हैं, कोई खिलाता नहीं है उनको कोई खिलाता नहीं है उधर। क्यों नहीं खिलाता? क्यों खिलाएगा कोई? मुझे बताओ ना, क्यों खिलाएगा कोई? क्योंकि आप तो रिटायर्ड प्लेयर लेते हो, आप तो रिटायर्ड, वो गन्ने का जूस होता है, वो जो एग्जांपल आपने सुनी भी होगी, वो गन्ने का जूस वाली, वो जो गन्ने का जूस निकल आता है ना जो कप में, वो बेसिकली आईपीएल है, और जो पीछे वो उसकी जो पिछवाड़ा होता है, वो जो गंद जाता है जिसमें, वो पीएसएल है। इतना बड़ा डिफरेंस होने के बावजूद, पहले पीएसएल पाकिस्तान की अपनी एक क्रिकेट फ्रेंचाइज है, और उसको तो पहले बेहतर कर लो। उसको बेहतर करोगे, फिर वर्ल्ड क्रिकेट देखेगा, तो फिर वो लोग इंगेज होंगे। आप एक आईसीसी टूर्नामेंट कराओगे, खुलेआम टीवी पे बैठ के आप एक्स क्रिकेटर अगेंस्ट इंडिया बोलेंगे। आप कन्विंस हमेशा प्यार से किया जाता है, धमकी दे के कौन कन्विंस करता है? प्यार से बात करो। धमकियां दे रहे हो, नहीं आना, ना हो, बाहर में जाओ, फलाना टीना, बड़ा बड़ा, इंसान के बच्चे बन जाओ यार, मैच्योरिटी दिखा दो। बड़े हो गए हो, शायद अफरीदी, आप शायद अफरीदी का मतलब रिटायर में बड़े हो गए हो यार, अब बड़े होने की मैच्योरिटी करो। वो जुवेद मियां दात है, कहाँ 90s का क्रिकेटर बैठ के बकबक कर रहा होता है, कोई उठता है वो बकबक कर रहा है। मैंने नहीं कभी देखा इंडिया के किसी क्रिकेटर ने अगेंस्ट पाकिस्तान बात की है, विदाउट लॉजिक या विद लॉजिक कभी भी बात नहीं की यार। अपने काम से काम रखो। ऑस्ट्रेलिया की क्या गारंटी है वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, क्या गारंटी है नहीं आएगा? एक एशिया कप तो करवा नहीं सके। पाकिस्तान तो इतना खतरनाक देश है, मुझे तो यही लगता है कि उसको जो है आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। वहाँ भारतीय टीम अगर खेलने जाएगी तो काफ़ी दिक्कत में भी पड़ सकती है, क्योंकि भारतीय टीम वहाँ जाएगी ही नहीं, ये मेरा कहना है, यहाँ की जो जनता है उसका भी कहना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।